नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझने की कोशिश करेंगे। ये विषय है आधुनिक क्वांटम फिजिक्स और हजारों साल पुराने वेदांत दर्शन के बीच का कनेक्शन। एक ऐसा कनेक्शन जो वाकई हैरान कर देता है। और हमारी ये पूरी चर्चा डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के काम पर आधारित होगी। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव है। सवाल ये है कि क्या आज का मॉडर्न साइंस हमारे प्राचीन ज्ञान की पुष्टि कर रहा है? मतलब आज की साइंटिफिक खोजों और सदियों पुरानी फिलॉसफी में इतनी समानताएं आखिर हैं कैसे? अच्छा, इस कनेक्शन को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्वांटम फिजिक्स ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया कैसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, पहले होती थी क्लासिकल फिजिक्स। दुनिया एकदम सीधी सादी लगती थी। ऐसा माना जाता था कि ये पूरा यूनिवर्स एक प्रिडिक्टेबल मशीन जैसा है, जिसके नियम बिल्कुल तय हैं। हर चीज की अपनी एक फिक्स प्रॉपर्टी है, चाहे कोई उसे देख रहा हो या नहीं। लेकिन फिर एंट्री हुई क्वांटम फिजिक्स की, और इसने तो जैसे सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया। क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि बहुत ही छोटे लेवल पर, मतलब सब एटॉमिक दुनिया में, सब कुछ संभावनाओं और अनिश्चितता का खेल है। और सबसे हैरान करने वाली बात वो ये कि किसी चीज को देखने या मापने का जो एक्ट है, वही उसके नतीजे को बदल देता है। और बस यहीं से क्वांटम फिजिक्स और वेदांत के बीच एक पुल बनना शुरू होता है। और ये पुल टिका है प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर की भूमिका पर। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इन दोनों ही दुनियाओं के बिल्कुल सेंटर में है। तो क्वांटम दुनिया का फंडा क्या है? यहाँ सब एटॉमिक लेवल पर असलियत तब तक फिक्स नहीं होती जब तक उसे कोई मापता नहीं। मतलब एक तरह से कहें तो जो देखने वाला है वही देखी जाने वाली चीज को हकीकत में लाने में मदद करता है। अब ये बात वाकई में सोचने वाली है ना, कि हजारों साल पहले वेदांत ने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। इसका गहरा मतलब ये है कि चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस वही परम सत्य है जो इस पूरे अस्तित्व के केंद्र में है। चलिए अब एक और कमाल की समानता की तरफ चलते हैं। ये है शून्य और पूर्ण का कॉन्सेप्ट, मतलब खालीपन और समग्रता का। ये दोनों ही आइडियाज आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों में मिलेंगे। साइंस में एक चीज है क्वांटम वैक्यूम। सुनने में लगता है कि ये खाली जगह होगी, है ना? पर ऐसा नहीं है। ये असल में एनर्जी का एक खजाना है, जहां से लगातार पार्टिकल्स पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और ये आइडिया वेदांत के शून्य से कितना मिलता जुलता है, जहां शून्य का मतलब कुछ नहीं बल्कि सब कुछ की संभावना है, यानी वो पूर्ण है। उपनिषदों में एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये इसी आइडिया को बताता है। इसका मतलब है कि वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही बचता है। जरा सोचिए, ये बात आज के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कितनी मिलती है, जहां एनर्जी न कभी बनती है ना खत्म होती है, बस अपना रूप बदलती है। अब आते हैं कुछ और भी गहरे कनेक्शंस पर। पहला कि ये जो हमें फिजिकल दुनिया दिखती है, क्या वो वाकई वैसी है जैसी दिखती है? और दूसरा कि कैसे इस यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक सबसे बड़ा रहस्य है वेव पार्टिकल डुअलिटी। मतलब एक ही चीज, एक ही एंटिटी कभी एक पार्टिकल यानी कण की तरह बिहेव करती है, तो कभी एक वेव यानी तरंग की तरह। और सबसे अजीब बात, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसे देखा कैसे जा रहा है। अब इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को वेदांत के माया के सिद्धांत के साथ रखकर देखिए। आदि शंकराचार्य का विवर्तवाद एक क्लासिक उदाहरण देता है कि जैसे कम रोशनी में एक रस्सी को देखकर सांप होने का भ्रम हो सकता है, असल में तो वो रस्सी है। ठीक वैसे ही एक ही परम सत्य है जो हमें इस अलग अलग चीजों से भरी भौतिक दुनिया के रूप में दिखाई देता है। ये माया है। अच्छा, अब एक और भी हैरान करने वाली चीज पर आते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। इसमें होता यह है कि दो पार्टिकल्स को ऐसे जोड़ा जा सकता है कि चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो, अरबों किलोमीटर दूर, एक पर कुछ असर होता है तो दूसरे पर भी तुरंत इंस्टेंटली वही असर होता है। दूरी जैसे कोई मायने ही नहीं रखती। और ये आइडिया सीधे सीधे वेदांत के सर्वव्यापकता के सिद्धांत से जुड़ता है। सर्वव्यापकता मतलब जो हर जगह मौजूद हो। अगर चेतना या आत्मा वाकई हर जगह है, तो फिर दूरी का कॉन्सेप्ट ही एक भ्रम बन जाता है ना?
तो इन सारी समानताओं को देखने के बाद अब हम एक तरह से निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सोचना लाजमी है कि इन दो अलग अलग दिखने वाली धाराओं का ये जो संगम है, इसका भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है। इसे एक साथ देखने के लिए इस समरी पर नजर डालते हैं। देखिए, जहां साइंस क्वांटम फील्ड की बात करता है, वहीं वेदांत आत्मा या ब्रह्म की। जहां साइंस में अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता है, वहीं वेदांत में माया या मिथ्या का कॉन्सेप्ट है। और तो और साइंस जिसे एंट्रोपी कहता है, यानी चीजों का डिसऑर्डर की तरफ बढ़ना, लगातार बदलते रहना, वो वेदांत के संसार के चक्र से कितना मिलता जुलता है। तो आखिर इसका सार क्या है? सबसे अहम बात क्या है? डॉक्टर गुप्ता का जो निष्कर्ष है वो ये है कि साइंस और वेदांत ये दोनों असल में एक ही परम सत्य को समझने के दो अलग अलग रास्ते हैं। साइंस बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है और वेदांत भीतर की दुनिया की खोज करता है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या सच्चाई की, उस परम सत्य की एक पूरी तस्वीर पाने के लिए इन दोनों खोजों को, बाहरी और भीतरी, एक साथ लाना जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।